और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। विश्व ओजोन दिवस वन विभाग चित्तौड़गढ़ और विशाल अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में मनाया गया। दिनांक 16 सितंबर 2022 शुक्रवार को विशाल अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उप वन संरक्षक वन विभाग चित्तौड़गढ़ की ओर से विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप वन संरक्षक विजय शंकर पांडे, क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र महला, नरेंद्र कुमार है। कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का स्वागत स्कूल निदेशक बंशीधर कुमावत द्वारा माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। स्कूल प्रिंसिपल सरोज कुमावत ने जानकारी दी कि मुख्य अतिथि उप वन संरक्षक विजय शंकर पांडे ने इस अवसर पर बच्चों को ओजोन परत के बारे में मुख्य जानकारी दी और इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। Tell about World Ozone Day. September 16 was designated by the United Nations General Assembly as the International Day for the preservation of the ozone layer. Ozone is the tri-oxygen inorganic molecule. It is the protective layer around the Earth. The layer which protects the Earth from different hazardous gases and attack of bursting stars in space. Mainly ozone layer protects the Earth from ultraviolet rays. Now Diksha will tell us about the introduction of ozone layer depletion. And I will tell about the introduction to ozone layer depletion. मैं आपको ओजोन लेयर के बारे में बताना चाहूँगी। ओजोन लेयर एक ऐसी परत, एक ऐसी प्रोटेक्टिव शीट है हमारे अर्थ पर, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। अर्थ पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को बचाती है। अर्थ पर डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसमें कि स्ट्रेटोस्फीयर जो कि ओजोन लेयर से बनी हुई है और वो अर्थ पर आने वाली सन से अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। और ओजोन जो है वो एक डेंजरस पॉइजनस गैस है। मिड 1980 से हमें पता चला है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, जिसका मेन कारण है CFC, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसके मेन रीजन है कि ह्यूमन बींग्स भी इसे डिप्लीट कर रहे हैं। और पता चला है कि अंटार्कटिका में ओशन लेवल बढ़ रहा है, बिकॉज ग्लेशियर जो है वो इस ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से मेल्ट हो रहा है। क्लास 10 कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। बहुत से कारणों से ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बहुत इफेक्टिव जो माना गया है ओजोन लेयर के डिप्लीशन पर। ओजोन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंडस्ट्री से रिलीज होता है और एसीज और रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है कोल्ड करने के लिए, पर वो बहुत इफेक्टिव माना गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय मतलब इफेक्ट करता है और उसमें डिप्लीट करता है। Chlorofluorocarbons, the one atom of chlorofluorocarbons destroy the one layer of ozone molecules. In 1984, अंटार्कटिका में ओजोन लेयर में छेद देखा गया है, जो डिप्रेशन बताता है, और वहाँ की जो ग्लेशियर जो मेल्ट होने लगे हैं। जो है मतलब कि जो है ओजोन के बारे में जानते हैं, बस 11वीं क्लास में जानते ही होंगे। ओजोन की तो पढ़ाई होती है पूरी कंप्लीट। तो ओजोन जो है सभी ने जो है वक्ताओं ने हमारे से पहले जिन्होंने भी जो है डिस्क्रिप्शन दिया कैसे इसका सोर्स क्या है ओजोन का और इसका इम्पैक्ट क्या है, और इसको जो है क्या क्या जो इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स किए गए हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए।
और हम आम जीवन में जो है इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो 10-15 मिनट के जो है नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में इन सब चीज़ों पे जो है फोकस करूँगा। बट इसके पहले जो है इंटरनेशनल लेवल पे जैसा आप सबने बताया कि जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है 16 सितंबर को इसको ओजोन दिवस के रूप में जो घोषित किया गया। कुछ वर्ल्ड लेवल पे इतनी बड़ी बात होगी तभी घोषित किया गया होगा। मेजर क्राइसिस जो ह्यूमन काइंड के लिए होगी तभी यूनाइटेड नेशंस सामने, और एक जो है आप सब ने जो अवेयरनेस के लिए जो है प्रयास क्या कर सकते हैं आने वाले भी छोटे हैं जैसे जैसे बढ़ेंगे जो है आम जिंदगी में जो है कैसे प्रयास के साथ जो है ओजोन का जो क्वांटिटी है या जो एक कर सकते हैं परसेंटेज है जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है जो है ना केवल जो है अपने लोअर एटमॉस्फेयर में उसको रिड्यूस करें, साथ ही साथ जो है इसको जो आउटर एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है जब आप लोगों के लोअर लेयर में जैसे हम जो सांस लेते हैं जो अपना लोअर एटमॉस्फेयर है जो ट्रोपोस्फीयर जिसे नाम देते हैं, जो ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन है वो हमारे लिए घातक चीज है। इसलिए घातक चीज है क्योंकि जो है ओजोन में जो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का एक प्रारूप ओजोन है। ऑक्सीजन का O2 फॉर्मूला ओजोन का O3 होता है। O3 में क्या होता है कि ऑक्सीजन में जो नेसेंट ऑक्सीजन जो है, अगर 12वीं क्लास के बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन का कंसेप्ट होता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस से हाईली कोरोसिव होता है। और मान लीजिए जो है आजकल तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जैसे दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में आप लोग सुन रहे होंगे कि जो एयर क्वालिटी खराब हो गई है। एयर क्वालिटी खराब में जो है 9 गैसों का मुख्यतः जो है ऑब्जर्व किया जाता है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर। तो उसमें जो है एक मुख्य गैस जो ओजोन भी है। तो लोअर एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन जो है घातक है ना, हानिकारक गैस है क्योंकि हाईली कोरोसिव होता है जो तुरंत कोरोजन कर देगा। या जो है आप के अंदर जो है लेट्स से कि जो नेट इनटेक आप लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो आपको डैमेज करता है। तो ओजोन जो है लोअर एटमॉस्फेयर में जो है ट्रोपोस्फीयर में या आम जो हमारे पास एयर उपलब्ध है उसमें अगर इसके परसेंटेज या वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ता है इन जनरल जो है हमारे लिए हानिकारक है। ऑन दी अदर हैंड हम चाहते हैं कि जो आउटर एटमॉस्फेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन का कंटेंट बढ़े। जैसा आप सभी वक्ताओं ने कहा कि जो है अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्ट्रावायलेट रे जिसका जो है मतलब कि 0.28 अगर नैनोमीटर से कम फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स होती हैं अल्ट्रावायलेट रे से, इनका जो है मतलब धरती पे जो है ट्रोपोस्फीयर में हमारे ऊपर आने में जो है इसको रोकता है। क्यों? इससे रोकने से फायदा ये है कि जितनी जो फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की कम होती जाएगी 0.28 नैनोमीटर से जो है 28 नैनोमीटर से जो है अगर फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है तो उतना ही जो है कैंसरस होता जाता है। आदमी को ऊपर पड़ेगा स्किन डिजीज, जैसा आप लोगों ने बताया कि जो है एनिमल्स में स्किन डिजीज हो जाएगा। पेड़ पौधे जो है एकदम उसकी जो लीव्स है पत्तियां हैं वो झुलस जाएंगी जो है वो खत्म हो जाएगी, पेड़ पौधे जो है खत्म हो जाएगा। आदमी में जो है कैंसरस सब्सटेंसेस जो है मैलिग्नेंट कैंसरस सब्सटेंसेस जो है प्रोड्यूस होने लगती है। सेल पे जो है कंट्रोल नहीं रहेगा सेल ग्रोथ में बेसिकली जो है ये इसका इम्पैक्ट है जो है। तो सेकेंड वाले एस्पेक्ट के बारे में जो है जैसे जो आउटर एटमॉस्फेयर में जो है स्ट्रेटोस्फीयर में उसको रोकने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए। स्टार्ट ऐसे हुआ कि जो 1980s के तौर पे साइंटिस्ट का ग्रुप जो है अंटार्कटिका में जैसे आप लोगों ने बताया कि गया और देखा कि जो है यहाँ के इकोसिस्टम में जो है एक अजीब टाइप की चीजें देखने को मिल रही है। मतलब वहाँ जो है पेड़ पौधों में जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एनिमल्स में जो है जैसा कि कैंसर सब्सटेंसेस का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस पे जो खोज स्टार्ट हुई और ये हुआ कि जैसा मतलब अंटार्कटिका में लॉजिकल क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं जो है ये रिसर्च हुआ। तो आप जानते हैं कि जो धरती का जो है अर्थ का शेप जो है ओवल शेप का है, कंप्लीटली राउंड नहीं है। और अकॉर्डिंगली जो है एटमॉस्फेयर का जो है हमारे सरफेस से जो है जो ग्राउंड लेवल है उससे जो एटमॉस्फेयर का भी डिस्टेंस अलग अलग है। इक्वेटर पे जो देखें तो जो एटमॉस्फेयर का जो ट्रोपोस्फेयर का हाइट अलग है, पोल्स पे देखें तो जो है हाइट अलग अलग है। तो पोल्स पे बताते हैं कि जो पोल्स पे सबसे लोएस्ट हाइट है कंपैरेटिवली जो है वहाँ जो इजियर टू ऑब्जर्व और जो अगर वहाँ जो डिप्रेशन होता है इजी टू ऑब्जर्व है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर नहीं हो रहा है, ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है कि जो
का डिप्रेशन या एंटार्क्टिका बोल रहा है, आपके ऊपर भी हो रहा है, लेकिन जो है यहाँ हाइट डिफरेंस इतना है कि इम्पैक्ट कम है। एंटार्क्टिका में हाइट डिफरेंस, हाइट छोटा है, इसलिए इम्पैक्ट ज़्यादा दिखने को मिला और इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे जो रिसर्च एंटार्क्टिका भी हुआ है 1980 के बाद, और काफ़ी इसका जो ड्रेडफुल इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा था। जो है अगर ओजोन के अगर लेयर की बात करें तो सेंटीमीटर के करीब जो है ये लेयर है आउटर स्ट्रेटोस्फीयर में। एक आउटर लेयर जो लेयर एटमॉस्फेयर के लेयर से परे मोरलेस सभी जानते ही होंगे, क्यों? तो जानते तो एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में दो पार्ट होता है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है, आयोनोस्फीयर। होपफुली ये सभी जानते हैं इस चीज को जो है। तो उसमें प्रोटोकॉल सारे डेवलप हुए जिसमें जो है ये ऑब्जर्वेशन के बाद जो यूनाइटेड नेशंस के कई सारे ग्रुप्स हैं उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज के ग्रुप है उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलप हुआ, जिसमें ये हुआ कई कंट्री के द्वारा ये समझौता किया गया कि ओजोन के डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। फ्लोरोकार्बन बहुत सारे ऐसे गैसेज हैं आम जीवन में जो इन गैसों का जो प्रोडक्शन जो फ्रीजिंग सब्सटेंसेस है मोस्टली होता है, जैसे हमारे घरों में जो है रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, या फोम सब्सटेंसेस जैसे सीविंग फ्रिज वाले आते थे उसमें भी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ करते थे। मुख्यतः जो इसको रिड्यूस करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया, खत्म करने के लिए बेसिकली यूज स्ट्रेटजी ये थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को ही खत्म कर दिया जाए और उसके रिप्लेसमेंट में जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के जो है प्रयोग को जो है मैंडेटरी कर दिया गया। आजकल जितने भी जो है हमारे घरों में फ्रिज आते हैं, जो रेफ्रिजरेटर हैं, या जितने भी जो कोल्ड स्टोरेज या फ्रीजिंग सब्सटेंसेस, हर जगह जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस काफ़ी स्टेबल गैसेज है, बहुत ही इसकी स्टेबिलिटी हाईली स्टेबल है और ये एटमॉस्फेयर में जब भी जो है ये निकल के बाहर चली जाती है। जनरली क्या होता है कि और गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है तो सनलाइट या अन्य गैसेज के साथ रिएक्शन करके जो कोई अदर जो सब्सटेंस बना लेती है, जिनका इधर वेट ज़्यादा होता है या जो है रिएक्शन के चलते बारिश के चलते वो खत्म हो जाती है। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये गैसेज जो है मतलब एटमॉस्फेयर में नॉन रिएक्टिव होती है, तो इस कारण से जो है धीरे धीरे करके जो है वो बाहर निकल जाती है और डैमेज करती है अपने ओजोन गैस को जो है। तो ये हुई आउटर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की बात है। लोअर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन जो हमारे आम जिंदगी को जो ओजोन अफेक्ट करता है वो है लेट्स से कि जो है ठंडे के दिनों में टायर जला देते हैं या जो प्लास्टिक जला देते हैं हम लोग कई बार जो है, या कम ऑक्सीजन में जो लेट्स से कि जो है मतलब कि पर्याप्त ऑक्सीजन की about the Ozone Day. September 16 marks the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. In 1987, representatives from 24 countries met in Canada's Montreal to discuss the alarming situation of depleting the ozone layer. The countries agreed on the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer, calling for the world to get rid of the substances that cause ozone depletion. In December 1994, the United States Nations General Assembly designated September 16 International Day for the Preservation of the Ozone Layer, commemorating the date of the signing of the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer in 1987. The theme announced by the UN Environment Programme for International Day for the Preservation of the Ozone Layer 2020 is Global Cooperation Protecting Life on Earth. The Montreal Protocol's impact is recognized with this theme and brings to notice the need to act in collaboration, forge partnerships and develop global cooperation to address climate challenges and protect life on Earth for future generations. The day aims to create awareness about the importance and need of the ozone layer, which is the single protection on Earth against UV rays coming out from the sun. The UN Environment Programme also aims to bring awareness about the importance of getting rid of the substances that damage the ozone layer. It also calls for taking time-targeted actions to protect Earth's protective shield. Thank you. Third rank.
सीनियर क्लासेस में से कार्तिक शर्मा क्लास 10 फर्स्ट रैंक, कार्तिक शर्मा, दीक्षा चंडावत 9th क्लास सेकंड रैंक, class 7th first, second and third. Class 11th first rank. मनीषा इसी तरह थर्ड हुआ फर्स्ट रैंक। परिहार 10th क्लास फर्स्ट रैंक। नेहा एंड कृति भाई थर्ड रैंक। कार्तिक, नेगा एंड हिमांशु। Clap your hands everyone. हमारा सौभाग्य है कि छोटी सी पहुँच पे आप हमारे बीच में हैं। रेंजर साहब हैं, तीनों रेंजर साहब हैं, डाका साहब हैं, शर्मा साहब हैं साथ में, और हमेशा से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एडवांटेज हमारी स्कूल, अपनी स्कूल को मिलता रहा है। समय समय पे किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो जिसमें आपको आगे बढ़ने का मौका डिपार्टमेंट ने दिया है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट अधिकारियों का बहुत बहुत आभार, स्वागत, विद्यालय में अभिनंदन। बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत धन्यवाद। बाकी बच्चे भी बहुत शांतिपूर्वक कार्यक्रम को देखें, आगे वो भी सब प्रयास इसी तरह करते रहे। प्राइज तो कुछ लोगों को ही मिलता है, पर प्रयास सबको करना चाहिए। ओजोन दिवस पे आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।